इस वक्त हम अयोध्या के सरयू घाट पे मौजूद हैं और बोट पर मौजूद हैं। आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बेहद अद्भुत और बेहद शानदार नज़र आ रही हैं। सरयू का ये किनारा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं और कौतूहल करने वाला नज़ारा यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। पूरे घाट पर बोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ पर लोग सवारियाँ करने के लिए भी आते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें जो है बेहद शानदार नज़र आ रही हैं। घाट के किनारे आप देख सकते हैं कि पूजा कराने के लिए यहाँ पर जो है वो लोग भी बैठे हुए हैं जो पूजा अर्चना भी कराने का काम करते हैं। और जगह जगह पर बोट है, जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए सवारी का भी प्रबंध है। वो यहाँ पर बैठकर देख सकते हैं, पूरे में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अयोध्या की ये सरयू नदी अपने आप में एक अलग जो है वो छटा बिखेरती है। सुबह का वक्त है और ये तस्वीरें आपको भव्य नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो स्नान करने के लिए आते हैं और सुबह से ही ये नज़ारा एक अद्भुत नज़र आने लगता है। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक अलग तरह की हैं, विचित्र तस्वीरें हैं और लोगों को प्रभावित करने का भी काम करती हैं। ये पूरी सरयू नदी का तट हम आपको दिखा रहे हैं कि नदी किस तरह से कलकला रही है, आवाज़ कल कल की आ रही है। और जाहिर है कि कल का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है अयोध्या के लिए। यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है और उस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी आएंगे। कुल मिलाकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पूरी कर ली गई हैं। और ये जो घाट है सरयू घाट, यहाँ पर लोगों के स्नान करने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो अपने आप में कल का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है अयोध्या को लोगों के लिए। और क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो अयोध्या लौटे थे, दीपोत्सव का कार्यक्रम उसी के उपलक्ष्य में रखा जाता है। बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। 24 लाख से ज़्यादा दीप प्रज्वलित किए जाने का इस बार लक्ष्य रखा गया है। और अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में लोग जो है वो अयोध्या में दीपावली मनाते हैं। जाहिर है कि एक ये सुंदर नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भगवान राम जब पहुँचे थे यहाँ पर तो तमाम तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया था। करहीं आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिनकर के पुर शोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। इसी की तरह से तमाम चौपाइयाँ रामचरितमानस में लिखी हुई हैं जिनका वर्णन मिलता है जब भगवान श्री राम जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने अपनी यहाँ पर आने के बाद राजपाट संभाला था। क्योंकि 14 वर्ष का वनवास खत्म करने के बाद भगवान प्रभु राम यहाँ पर पहुँचे थे और लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया था। होई सगुन शुभ विविध विधि बजहीं गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करई भवन चले भगवान सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखनंदन चढ़ी अटारही देख नगर नारी नर वृद्ध ब्रंदन। कुल मिला के ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा सरयू का हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग जो है वो पहुंचकर सरयू स्नान करते हैं, बोट से सरयू की जो है वो सैर करते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरा निर्मल जल जो है वो सरयू का देखने को मिल रहा है। अमूमन ये देखा जाता है कि इस तरह से जो जल है वो रहता नहीं है, लेकिन इधर आजकल जो है वो सरयू का जल एकदम साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। लोग स्नान करने के लिए सुबह से ही आ रहे हैं। सुबह का वक्त है, सूर्य उदय हो रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने आप में एक
अद्भुत नज़ारा भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बहरहाल कल की जो तस्वीरें होंगी वो अलग होंगी, एक छटा बिखेरने वाली तस्वीरें होंगी यहाँ पर, और लोग जो है जो यहाँ पर आएंगे वो कहीं ना कहीं इस बात को भी देखेंगे कि अयोध्या कितनी खूबसूरत बन चुकी है, क्योंकि लगातार अयोध्या में काम चल रहा है, कई हज़ार करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं, और जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं वहाँ पर अपने आप का नज़ारा भी एक बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। जो तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को, ये सरयू की किनारे की तस्वीरें थीं। जो यहाँ पे बोट चलाने वाले लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोज़गार उनका भी बढ़ा है, और तमाम अन्य लोग हैं जो कि उनका भी रोज़गार बढ़ा है। दीपोत्सव से पहले और दीपोत्सव के बाद यहाँ पर काम तेज़ी के साथ चल रहा था और आगे भी चलेगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक हुई यहाँ पर, उन्होंने तमाम सौगातें भी अयोध्या को देने का काम किया। ये तस्वीरें हमने जो दिखाई वो अपने आप में अद्भुत थीं, अलौकिक थीं, और ये साबित करती हैं कि अयोध्या की जो छटा है वो अलग तरह की है, उसको बिखेरने का काम किया जा रहा है, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। बीथी सकल सुगंध सिंचाई, जगमनि रची बहु चौक पुराई, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षी नगर निशान बहु बाजे। इस तरह के दोहे कई जगहों पर पढ़े जाते हैं, कई जगहों पर लिखे हुए हैं, क्योंकि बोर्ड्स लगाए गए हैं तमाम जगहों पर। तो ये अपने आप में एक अलौकिक छटा देखने को यहाँ पर मिलती है। लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, और इस तरह से कल दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा जिसमें बहुत सारे लोग शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, और जिसकी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। राम की पैड़ी पे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, 24 लाख से ज़्यादा दीप प्रज्वलित किए जाने हैं, उसको लेकर भी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, और कहीं पर कोई भी कसर न रहने पाए इसके लिए प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से चाक चौबंद है, और ये कहा जाए कि तैयारियों में जुटा हुआ है। कल मुख्यमंत्री के आने के बाद यहाँ आतिशबाजी होगी और लेज़र शो होगा, साथ ही साथ राम की सवारी भी आज कल निकलेगी, जो कि यहीं सरयू घाट पर राम की पैड़ी पर पहुंचकर समाप्त की होगी। कैमरामैन रोहित के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।